नमस्कार दोस्तों, आज की नई कहानी में आप सबकी स्वागत है। तो चलिए कहानी आरंभ करते हैं। कहानी का नाम है शिव जी बने कृष्ण। इस कहानी से हम सीखेंगे कि हम भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान भी हमारे ध्यान रखते हैं। बहुत पुराने दिनों की बात है। एक गांव में शिवराज नामक एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वैसे तो शिवराम एक किसान था, लेकिन उस साल उस गांव में बारिश न होने के कारण सभी किसान की फसलें सूख गई थी, जिस कारण से खेत में फसल उगने के लिए कोई साधन नहीं था। इस कारण से उनकी जिंदगी काफी हताशा और निराश चल रही थी। लेकिन उनके पास एक हाथ से चलाने वाला ठेला था, जिसको वो दूसरों के सामान को ढोने के लिए उपयोग करता था। वही ठेला से उसका घर का खर्च चल रहा था। शिवराम की पत्नी का नाम गंगा थी। वो एक बहुत ज्यादा प्रभु भक्ति में लीन रहने वाली औरत थी और हमेशा भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा तथा विष्णु, अन्य प्रकार के भगवानों को हमेशा याद करती रहती थी। वो हमेशा जब भी खाना बनाया करती थी तो 2 रोटी भगवान शिव के लिए, 2 रोटी भगवान ब्रह्मा के लिए तथा 1 रोटी विष्णु जी के लिए अपने बनाए गए खानों में से निकलकर भगवान को भोग चढ़ाया करके वो गौ माता को खिला दिया करती थी। यह देखकर उसका पति मतलब शिवराम बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। उन्होंने कहा कि तुम इस तरह से अनाज का बर्बाद कर रहे हो, ऐसे बर्बाद करोगे तो मैं किस तरह घर चला पाऊंगा। तभी उनके पत्नी कहती है कि मैं अनाज बर्बाद नहीं कर रही हूँ, बस अपने कमाए गए और बनाए खाने से कुछ भगवान के लिए भी निकल दिया करती हूँ, क्योंकि हमारे पास जो भी है कमाई का जरिया है, जो वो सब कमाई आ रहा है वो तो सभी भगवान की ही देन है। और उसमें से हम अगर भगवान के लिए थोड़ा धन निकल डाला तो उसमें क्या दिक्कत होने वाली है। अगर भगवान हमें इतना कुछ दे रहा है तो हमें भगवान के लिए इतना कुछ करने के लिए भी क्या सोचना पड़ेगा। अगर बाद में हमारे काम नहीं चलेंगे और हमारे घर में खाना नहीं बनेगा तो भगवान भी भूखे रहेंगे। तभी तुम्हें पता चलेगा कि बहुत क्या चीज होती है और भगवान हमेशा हम लोगों की मदद करता ही रहेगा। पत्नी की बात सुनकर शिवराम की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। मेरे पास जितना भी है, हमारे पास जितना भी है खाने पीने के लिए, सभी तो भगवान की ही देन है। क्योंकि अगर भगवान हमें काम नहीं देगा तो हम इसी तरह से भूखे मरेंगे। तुम हर रोज भगवान के लिए थोड़ा समय खाना निकल कर भोग लगा कर खिलाया करो गौ माता को, ऐसे हमारा लाभ भी बढ़ेगा और हमें भगवान हसद बुद्धि भी देंगे। शिवराम की पत्नी गंगा कहती है कि आप भी भगवान शिव की आराधना करो और उनका ध्यान किया करो, इससे हमारी कमाई का जरिया ज्यादा हो जाए। उन्होंने अगले दिन ठीक वैसा ही किया। भगवान का ध्यान करके घर से निकला और उसे उस दिन बहुत ज्यादा ही कमाई हुई थी। वो बहुत खुश था। शाम को जैसे ही घर आया अपनी पत्नी गंगा से कहती है कि आज मेरा कमाई बहुत ज्यादा हुआ है और इस कारण से मुझे बहुत ज्यादा पैसे की बरसात हुई है। तभी उनकी पत्नी खुश होकर कहती है कि ये तो भगवान की देन है। आज आप भगवान के दिल से याद किया हो और भगवान शिव हमारे साथ हमेशा ऐसे ही करेंगे। आप देखना। वो उन पैसों को अपने राशन के लिए उपयोग किया और थोड़ा पैसा बच गया था तो उनकी पत्नी बोली कि हम कुछ पैसा भगवान के चरणों में उन्हें समर्पित कर देते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस में से कुछ पैसा निकल कर मंदिर के पुजारी को दे देंगे, जिससे वो भगवान की सेवा में इनका उपयोग करेंगे। इसमें शिवराम ने भी अपनी सहमति जताई और कहा कि तुम सही कह रहे हो। आखिर भगवान के नाम से एक हम इतने सारे धन की प्राप्ति हुई है। एक दिन की बात है, शिवराम किसी काम से कहीं गया हुआ था अपने कार्य करने के लिए और जब वो अपने घर लौटा तो उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। उनकी पत्नी गंगा जब उसके सर पर हाथ फेरा तो देखा कि उन्हें बहुत ज्यादा बुखार है और उन्हें डॉक्टर की जरूरत है। उन्होंने तुरंत ही अपने पास के डॉक्टर को बुलाया और कहा कि मेरे पति जिसको बहुत ज्यादा बुखार है, इन्हें किसी भी प्रकार की दवाई दे के इनका स्वास्थ्य सही हो जाए। डॉक्टर ने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा समस्या है, इन्हें बुखार काफ़ी ज़्यादा है
और इन्हें अब तो 1 महीने स्वास्थ्य सही होने में लग जाएंगे। अब दोनों पति पत्नी कहने लगे कि अगर 1 महीने में इनकी तबीयत सही नहीं हो जाएगी तो उसका घर का खर्चा कैसे चलेगा? आखिरी 1 महीने तक कौन कमा कर लाएगा और उनका घर कौन चलाएगा? क्योंकि उस साल भी बारिश नहीं हुई थी और उनके खेत में अभी तक सूखा ही था। इसी कारण से फसल भी नहीं हुई है और तबीयत खराब होने के कारण वो मार्केट भी ठेला लेकर नहीं जा सकता था। ऐसे में उसका रहन सहन बहुत मुश्किल होने लगा था। 10 दिन बीत जाने के बाद उन्होंने देखा कि उनका तबीयत थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक पूरा चलने की हालत में नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि मेरी तो खेत भी सही नहीं चल रही है और हमें बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। पता नहीं आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। यह सब चीज भगवान ऊपर से देख रहा था, क्योंकि शिवराम की पत्नी गंगा और शिवराम भी अब तक भगवान की बहुत सारा भक्ति किया करती थी और वो हमेशा भगवान के लिए कुछ ना कुछ खाने पीने के सामान में से भगवान शिव के तथा भगवान ब्रह्मा विष्णु के लिए आराधना के लिए उनके लिए निकाला करते थे। भगवान शिव बहुत ज्यादा चिंतित थे कि वो शिवराम की मदद किस प्रकार से करे। एक दिन की बात है, भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु जी को बुलाकर कहा कि हमारा भक्तों का हाल बहुत बुरा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। विष्णु जी बोले आज्ञा दे महादेव। शिव जी बोले मैं किसान बनकर स्वयं शिवराज के खेतों में हल चलाऊंगा। विष्णुदेव आप इंद्रदेव को आदेश देकर खेतों में बारिश करवा दो और ब्रह्मदेव आप अन्नपूर्णा माता से कहकर खेतों में अन्न का व्यवस्था करें। इसे शिवराम की खेतों में अच्छी फसल होगी। इसी तरह तीनों देवताओं ने अपनी लीला से चमत्कार दिखाया। बंजर खेतों में फसल लहराने लगी। इधर शिवराम जी की ज्यादा तबीयत खराब होने से गंगा चिंतित होने लगी। वो भगवान भोलेनाथ को स्मरण करते करते शिवराज के चरणों के पास सो गई। तभी भगवान भोलेनाथ गंगा के सपनों में आता है और कहने लगे देवी अपनी आंखें खोलो और देखो अन्न से भरे तुम्हारे खेत में बहुत सारे फसल लहराने लगा है। तुम्हारे पति को अब मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आगे तुम्हें जल्दी ही एक संतान की प्राप्ति होगी, तुम्हें सुख प्राप्ति होगा। इतना कहकर शिव अंतर्धान हो गए। इतना सुनते ही गंगा की आंखें खुल गई और वो सपना टूट गया। उन्होंने सोचा कि भगवान शिव खुद ही आकर अगर ऐसा कह रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे बंजर खेतों में बहुत सारी फसल हो सकता है। उन्होंने सुबह होने का इंतजार किया और दूसरे ही दिन अपने खेत पर जा तो देखा कि बहुत सारा फसल उसके खेतों में बहुत ज़्यादा मात्रा में उपजाऊ हुआ है। तब दोनों पति पत्नी खुश हो गए। उन्होंने साफ मन से भगवान की आराधना की और कहा कि भगवान मैं आपका शुक्रिया किस प्रकार अदा करूंगा कि आपने मुझे इतनी ज़्यादा धनराशि तथा फल सब्जियां से नवाजा है। मेरे खेत में जहाँ पर एक भी दाना या कभी भी पौधा नहीं उगता था उस खेत में आपके द्वारा बहुत सारे फसल अब लगने लगा है। ऐसे में हमें आपका शुक्रिया किस प्रकार अदा करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब शिवराम और उसकी पत्नी गंगा दोनों फसल की कटाई करते हैं और उन्हें मार्केट में अच्छी कीमत में जाकर बेच देते हैं। इससे उन्हें काफी ज्यादा पैसे मिल जाते हैं और बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति हो जाती है और गांव में वो सबसे अच्छे और सबसे अमीर हो जाते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं उनका आभार व्यक्त करने के लिए। भगवान भोलेनाथ अपना चमत्कार दिखाता है। मंदिर में एक छोटा नवजात शिशु पंडित जी को मिलता है और वो कहता है कि शिव 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 शिव, ना जाने कौन सी माँ थी जो इस छोटी सी शिशु को यहाँ छोड़ कर गई है। कोई निसंतान हो तो इसे ही दे दूं, बच्चा सौंप दूं। पंडित जी की बात सुनकर गंगा अपने पति से कहती है क्यों ना हम ये बच्चे गोद ले, शायद भगवान की यही मर्जी हो। और दोनों पति पत्नी उन बच्चे को गोद ले लिया और पंडित जी को धन्यवाद करने लगी। गंगा ने बोली भगवान ने हमारे सब मनोकामना पूर्ण कर दिया है, जय भोलेनाथ। तभी शिवराम ने बोला उनका आभार कैसे चुकाऊं, और फिर दोनों खुशी खुशी बच्ची को लेकर घर चले आए। तभी उनकी पत्नी गंगा कहती है कि हम पहले भगवान के लिए कुछ खाना बचाकर भोग लगाकर गौ माता को खिला दिया करते हैं।
तो हमारा कार्य अभी भी जारी रहेगा और आगे सब दिन जारी रहेगा। उन्होंने इस कार्य को आगे तक जारी रखा और इस तरह से भगवान का शुक्रिया अदा करने का प्रयास किया। इसके बाद खुशी से अपनी जीवन व्यतीत करते हैं। इस कहानी से हमें एक सीख मिलता है कि जो भगवान का ध्यान करता है, भगवान भी उसकी ध्यान रखता है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तो बोलो हर हर महादेव।